हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रहण यानी एक्लिप्स के बारे में। इसमें हम देखेंगे ग्रहण क्या होता है, कितने तरह का होता है और किस तरह से ग्रहण लगता है, वो सारे चीज़ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब कोई खगोलीय पिंड अस्थायी रूप से किसी अन्य पिंड की छाया में आता है या उसके और दर्शकों के बीच कोई अन्य पिंड आ जाता है, तो उसको हम ग्रहण कहते हैं। ग्रहण जनरली पृथ्वी पे दो तरह का होता है, एक सूर्य ग्रहण, दूसरा चंद्र ग्रहण। ये होता क्या है, पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। देखिए, पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जब अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाता है, तब पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, जिससे सूर्य का संपूर्ण प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है, आप देख सकते हैं, और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा बिल्कुल चक्कर लगा रही है। अब जब चंद्रमा यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे सूर्य बिल्कुल स्थिर होता है, और जब इसके बीच में सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है, तब क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको चंद्रमा रोक देती है। इससे क्या होता है, चंद्रमा का छाया यहाँ पे बनना शुरू होता है पृथ्वी पे। तो ऐसे कंडीशन को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। दूसरा होता है चंद्र ग्रहण। देखिए, चंद्र और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये जनरली पूर्णिमा के दिन होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है चंद्रमा, ये है पृथ्वी और ये है सूर्य। जब ये तीनों बिल्कुल एक सीधी रेखा में होता है और इनका एक्सिस बिल्कुल लीनियर होता है, तब क्या होता है, सूर्य से आने वाली प्रकाश जो चंद्रमा पे पड़ता है उसको पृथ्वी रोक लेता है, और पृथ्वी का छाया चंद्रमा पे पड़ता है, उसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। सबसे पहले हम सूर्य ग्रहण के बारे में समझते हैं। देखिए, यहाँ पे तीन खगोलीय पिंड है, एक पृथ्वी है, दूसरा चंद्रमा है और तीसरा पृथ्वी है। सूर्य जो है वो बहुत बड़ा प्रकाशीय सोर्स है, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के तुलना में सूर्य जो है बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा होने के साथ साथ ये एक प्रकाशीय स्रोत है, यानी प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से प्रकाश निकलता है। और इसका जो आकार है वो गोलाकार है, यानी राउंड है। अगर प्रकाश बहुत बड़ा सोर्सेस का राउंड शेप का अगर प्रकाश निकलता है, तो जब प्रकाश निकलता है उसके सामने अगर कोई ऑब्स्टेकल, कोई दूसरा पिंड आ जाता है, तो उसके वजह से तीसरे पिंड पे जो छाया बनता है वो दो तरह का बनता है। एक यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला छाया, और दूसरा ये वाला, दो तरह का छाया बनता है। जब एक बहुत बड़ा प्रकाश का गोलीय शेप का अगर पिंड से प्रकाश निकलता है, उसके सामने में अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है, यानी कोई उसको प्रकाश को रोकता है, तो उससे जो छाया बनता है वो दो तरह का छाया बनता है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। बीच वाला जो छाया होता है उसे अम्बरा कहा जाता है, यानी पूर्ण छाया। दूसरा वाला जो ये छाया होता है उसे कहा जाता है पेनुम्ब्रा, यानी आंशिक छाया। अगर ग्रहण लगता है, जो भी क्षेत्र इस अम्बरा के पास पड़ता है उसको सूर्य पूरी तरह से ढका हुआ नजर आएगा। तो इस स्थान पे टोटल इक्लिप्स यानी
पूर्ण सूर्य ग्रहण महसूस होगा। और ये जो पेनुम्ब्रा का जो क्षेत्र है, आंशिक छाया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ से अगर कोई देखेगा तो उसको सूर्य कुछ आंशिक रूप से दिखाई देगा। तो इस कंडीशन को हम आंशिक सूर्य ग्रहण यानी पार्शियल एक्लिप्स कहेंगे। यानी यहाँ से कोई व्यक्ति ग्रहण को देखेगा तो उसको पार्शियली दिखाएगा, कुछ भाग दिखाएगा ग्रहण का, और यहाँ से उसको पूर्ण रूप से ग्रहण दिखाएगा। तो यानी इस क्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण और इस क्षेत्र में पार्शियल यानी आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य को चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगा रही है। और यहाँ पे आपको मून दिखाई दे रहा होगा यानी चंद्रमा। चंद्रमा क्या कर रहा है, वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब देखिए चंद्रमा किस तरह से गति करता है। चंद्रमा का केवल एक ही भाग, यही भाग दिखता है। चंद्रमा इस तरह का है, लेकिन एक ही भाग चंद्रमा का हमेशा दिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। चंद्रमा का 58% भाग ही दिखाई पड़ता है और पीछे वाला भाग नहीं दिखता है, कभी नहीं दिखता है पृथ्वी से। अब देखिए चंद्रमा इस तरह से जा रही है, इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है। एरो वाला पार्ट अब ऐसे हो गया। अब देखिए अब सूर्य का जो रोशनी है अब चंद्रमा के इस भाग में ही पड़ रहा है। ये वाला जो हमें दिखता है उस भाग पे नहीं पड़ रहा है। तो इस वजह से इस स्थिति में हमें चंद्रमा का प्रकाश बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम अमावस्या कहते हैं। यानी अमावस के दिन चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। चांद का पीछे वाले भाग में तो रोशनी है, लेकिन पीछे वाला भाग हमें कभी दिखता नहीं है। चंद्रमा का 58% भाग ही हमें दिखता है। अब चंद्रमा इस कंडीशन में आ गया है, सूर्य का रोशनी पड़ रहा है चंद्रमा पे, लेकिन पीछे की तरफ पड़ रहा है। हमें पृथ्वी से देखने पर उसका वो रोशनी वाला भाग नहीं दिखता है। तो इस वजह से अमावस्या के दिन चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता है। अब जब चंद्रमा अमावस्या के दिन बिल्कुल पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो क्या करता है, पृथ्वी पर जो रोशनी आता है सूर्य का उसको ये ढक देता है, इसको ये ढक देता है तो ग्रहण लगता है। यानी चंद्रमा का छाया पृथ्वी पर पड़ने लगता है तब सूर्य ग्रहण होता है। यानी सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो ग्रहण लग जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है। आप ये पूछ सकते हैं, क्या हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है? क्योंकि हर अमावस्या के दिन तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, लेकिन ग्रहण क्यों नहीं लगता है हर अमावस्या के दिन? तो इसका उत्तर है, ये जो ऑर्बिट देख रहे हैं चंद्रमा और पृथ्वी का, ये हमेशा पैरेलल नहीं होता है। जैसे हम ये प्लैनेट देख रहे हैं, बिल्कुल ये आपको लीनियर में लग रहा होगा, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसा नहीं होता है। इसका ऑर्बिट बिल्कुल अलग तरह का होता है। जैसे ये देख रहे हैं, ये इस तरह से सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ये इस तरह से सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ये इस तरह से सूर्य का चक्कर लगा रहा है। इस तरह से किसी का ऑर्बिट एक दूसरे से पैरेलल नहीं होता है। इसी तरह पृथ्वी और चंद्रमा का जो ऑर्बिट है वो एक दूसरे से 5 डिग्री का एंगल बनाता है।
तो इसलिए ऐसा स्थिति कभी कभी आता है जब ये एक दूसरे के बिल्कुल सामने होता है। अदरवाइज क्या होता है, ये 5 डिग्री एक दूसरे से एंगल बनाता है, थोड़ा उठा हुआ होता है, इस वजह से सामने भी होता है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल लीनियर होता है। तो इसलिए ग्रहण जब लगता है वो लीनियर स्थिति में लगता है। एक होता है सिजगी का कंडीशन। देखिए सिजगी क्या होता है, जैसे कि हम पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे, सिजगी में जब रैखिक स्थिति होता है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का, तब हम सिजगी कहते हैं। तो सिजगी जो है पूरी तरह से लीनियर नहीं होता है, सिजगी पूरी तरह से लीनियर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत एक दूसरे का जो एक्सिस है वो कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। लेकिन ग्रहण जब होता है तो बिल्कुल लीनियर होता है। तो इसलिए ग्रहण जब होता है उसका क्या स्थिति होता है, लीनियर होना चाहिए। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ग्रहण का जब कंडीशन होता है तो ये तीनों पिंडों का कंडीशन क्या होता है, लीनियर होता है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार क्या होता है कि चंद्रमा के गति के हिसाब से चलता है। महीने में 30 दिन बांटा गया है, 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूर्णिमा होता है। इस कंडीशन में जब चांद यहाँ पे होता है, पूर्णिमा होता है। जब चांद धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है, यहाँ तक अष्टमी होता है। फिर यहाँ से जाते जाते यहाँ पे अमावस्या शुरू होता है। फिर यहाँ से कृष्ण पक्ष स्टार्ट होता है। इस तरह से धीरे धीरे चलते हुए यहाँ पूर्णिमा तक आता है। यानी यहाँ से यहाँ तक 15 दिन शुक्ल पक्ष और यहाँ से यहाँ तक 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। देखिए सूर्य ग्रहण कुछ ही टाइम के लिए होता है, जबकि चंद्र ग्रहण बहुत लंबा चलता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा यहाँ होता है और पृथ्वी यहाँ होता है तब होता है। अब क्या होता है, चंद्रमा इस तरफ जा रहा है और पृथ्वी इस तरफ चल रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलने लग जाता है। इस वजह से जल्दी खत्म हो जाता है। वहीं अगर चंद्र ग्रहण की बात करें, चंद्र ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा यहाँ होता है और पृथ्वी यहाँ होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चंद्रमा चल रहा है और यहाँ पे पृथ्वी चल रहा है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, पैरेलल होता है कुछ देर के लिए। तो इस वजह से क्या होता है, चंद्र ग्रहण बहुत लंबा चलता है, लगभग में 3 घंटों तक रह जाता है। वहीं सूर्य ग्रहण कुछ ही मिनटों के बाद खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के टाइप्स के बारे में। सूर्य ग्रहण कितने तरह के होते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण 3 तरह के होते हैं। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण, दूसरा आंशिक सूर्य ग्रहण, तीसरा वलयाकार सूर्य ग्रहण। ये 3 सूर्य ग्रहण किस तरह का होता है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है और तब जब सूर्य ग्रहण लगता है, उस समय सूर्य का प्रकाश बिल्कुल पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाता है, चंद्रमा उसे पूरी तरह से रोक देता है, उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस तरह का जो सूर्य ग्रहण होता है उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। दूसरा जो होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के बीच में इस प्रकार होता है, जब वह सूर्य के प्रकाश को कुछ ही भागों को रोकता है। ऐसे कंडीशन को आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भाग में तो ग्रहण है लेकिन कुछ भाग में ग्रहण नहीं है, तो ऐसे ग्रहण को आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। तीसरे तरह का जो सूर्य ग्रहण होता है उसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं।
यहाँ पे वलयाकार जैसे रिंग शेप आप देख सकते हैं, कंगन की तरह इस तरह का जब दिखाई देता है सूर्य ग्रहण, इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसा स्थिति कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी दूर होता है तो क्या होता है, सूर्य के मध्य भाग का जो प्रकाश होता है उसको रोक लेता है, बाकी जो प्रकाश होता है उसको नहीं रोक पाता है। इस वजह से जो ग्रहण लगता है उसको वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी ये कंगन वाला, जैसे यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा इससे काफी दूर जाएगा तो क्या होगा कि बीच वाला प्रकाश ही ये रोक पाएगा और ये वाला प्रकाश नहीं रोक पाएगा, तो इस तरह का जो ग्रहण लगेगा उसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब हम चंद्र ग्रहण के बारे में बात करेंगे। देखिए, चंद्र ग्रहण जैसे कि हमने सूर्य ग्रहण में देखा था उसी तरह हम देखते हैं। यहाँ पे सूर्य है, सूर्य क्या है, एक राउंड में है, गोला में है और बहुत बड़ा पिंड है और प्रकाशीय पिंड है। तो यहाँ से जो प्रकाश आएगा वो अगर किसी पिंड पे पड़ता है तो इसमें भी दो तरह का छाया बनेगा, हमेशा दो तरह का छाया, एक अम्बरा एक पेनुम्ब्रा, एक छाया ये और एक छाया ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे अम्बरा कहते हैं, इसे पेनुम्ब्रा कहते हैं। ये पूर्ण छाया, ये आंशिक छाया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा के दिन लगता है। पूर्णिमा के दिन चांद यहाँ पे होता है और चमकीला होता है, तो पृथ्वी इसके बीच में आ जाता है, तो पृथ्वी का छाया इस चंद्रमा पे पड़ता है तो चंद्रमा पे ग्रहण लगता है, तो इसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब चंद्र ग्रहण को यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सन का प्रकाश आ रहा है, वो पृथ्वी पे पड़ रहा है और पृथ्वी से पेनुम्ब्रा और अम्बरा। तो चंद्र ग्रहण भी तीन तरह के होते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होगा जब चंद्रमा अम्बरा के बीच में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्ण छाया के बीच में होगा तो उसको पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी टोटल लूनर एक्लिप्स कहेंगे। आंशिक चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा का स्थिति कुछ क्षेत्र अम्बरा में और कुछ क्षेत्र पेनुम्ब्रा में अगर आता है उसे पार्शियल लूनर एक्लिप्स यानी आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। उसके बाद उप छाया चंद्र ग्रहण, अगर चंद्रमा का अगर स्थिति पेनुम्ब्रा में आता है उसे उप छाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। जनरली उप छाया वाला जो चंद्र ग्रहण होता है वो उसका कोई प्रभाव नहीं होता है, जनरल जैसे चंद्रमा को देखते हैं लगभग में वैसे ही दिखाई देता है। तो इस तरह से तीन तरह का चंद्र ग्रहण के बारे में आपने देख लिया। जैसे कि आपको बताया कि चंद्र ग्रहण का टाइम बहुत लंबा होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी का जो मोशन का जो डायरेक्शन होता है वो सेम हो जाता है कुछ टाइम के लिए, इस वजह से चंद्र ग्रहण कुछ लंबा होता है। जैसे ये नासा का एक पिक है चंद्र ग्रहण का, आप देख सकते हैं कैसा है। यहाँ पे ये देख सकते हैं धीरे धीरे चंद्रमा आ रहा है और बीच में अम्बरा में आ जाता है तो बिल्कुल लाल दिखाई देता है। देखिए चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा बिल्कुल लाल दिखाई देता है जिसे ब्लड मून कहते हैं। अब चंद्रमा लाल क्यों दिखाई देता है ग्रहण के दिन? जब प्रकाश इस पे पड़ता ही नहीं है तो बिल्कुल काला दिखाई देना चाहिए, लेकिन ये लाल दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होके चंद्रमा पे पड़ता है, थोड़ा सा लाइट, तो इसलिए चंद्रमा लाल दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको ब्लड मून भी कहते हैं। देखिए खगोल शास्त्रियों के अनुसार 18 वर्ष 18 दिन के समय अवधि में 41 सूर्य ग्रहण और 29 चंद्र ग्रहण होते हैं। एक वर्ष में
5 सूर्य ग्रहण तथा 2 चंद्र ग्रहण तक हो सकते हैं। यानी सबसे अधिक कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।